जब भी हम भारत के गांव के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? शायद हरे भरे खेत, किसान, यही सब है ना? पर क्या गांव की जिंदगी सच में इतनी सीधी सादी होती है? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि ग्रामीण आजीविका की असली और कहीं ज्यादा जटिल कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कलापट्टू गांव का एक सीन है और ये तस्वीर साफ दिखाती है कि गांव का मतलब सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं होता। यहाँ बुनकर हैं, कुम्हार हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, मतलब हर तरह के काम होते हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी से गांव की पूरी इकोनॉमी चलती है। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। तो खेती के अलावा और क्या-क्या होता है? अरे बहुत कुछ। सोचिए, लोहार नहीं होंगे तो खेती के औजार कौन बनाएगा? टीचर नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और फिर नाई, बुनकर, दुकानदार, व्यापारी, ये सब लोग गांव की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। इससे पता चलता है कि गांव की अर्थव्यवस्था कितनी विविध है। इस विविधता को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना कुछ लोगों की कहानियों में झांका जाए। तो सबसे पहले मिलते हैं तुलसी से। तुलसी एक खेतीहर मजदूर हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। ये तुलसी के अपने शब्द हैं। मैं रोज 40 रुपए कमाती हूँ। सोचिए, सिर्फ 40 रुपए एक दिन का। ये छोटा सा आंकड़ा ना खेतों में काम करने की जो कड़वी सच्चाई है उसे सीधे सीधे हमारे सामने रख देता है। एक पूरे दिन की मेहनत की ये कीमत है, जिससे घर चलाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन तुलसी का काम सिर्फ खेतों पर ही खत्म नहीं हो जाता। असल में वो एक दोहरे बोझ का सामना करती हैं। मतलब एक तो वो खेतों में पैसे कमाने के लिए मेहनत करती हैं, फिर घर आकर खाना बनाना, साफ सफाई करना, पानी भरना, जलाने के लिए लकड़ी लाना, ये सारे काम भी उन्हें ही करने पड़ते हैं और इन कामों के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। और खेती का काम, जैसा हम जानते हैं, पूरे साल तो होता नहीं, ये मौसमी होता है। तो जब खेतों में काम नहीं होता तब तुलसी जैसे मजदूरों के पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं बचता। और यही आर्थिक असुरक्षा है जो कई परिवारों को काम की तलाश में अपना घर गांव छोड़कर दूर जाने पर मजबूर कर देती है। इसी को हम पलायन कहते हैं। तो ये तो थी तुलसी की कहानी, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। लेकिन उन किसानों का क्या जिनके पास खुद की जमीन है? क्या उनकी जिंदगी आसान है? चलिए इसे समझने के लिए शेखर की कहानी सुनते हैं। वो एक छोटे किसान हैं और उनकी परेशानियां थोड़ी अलग हैं। तो तुलसी के उलट शेखर के पास अपनी जमीन है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 एकड़। वो इस पर खुद ही काम करते हैं और कभी कभी गांव के दूसरे छोटे किसानों से मदद ले लेते हैं और बदले में उनके खेतों में काम कर देते हैं। एक तरह का आपसी सहयोग है ये। पर सवाल ये है कि क्या इतना काफी है? और यहीं पर शेखर की असली मुश्किल सामने आती है। देखिए, उनके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो अपनी फसल को खुले बाजार में बेचें, जहां उन्हें ज्यादा दाम मिलेगा, या फिर उस व्यापारी को बेचें जिससे उन्होंने बीज और खाद के लिए कर्ज लिया है। अब मुश्किल ये है कि अगर वो व्यापारी को बेचते हैं तो दाम कम मिलता है, लेकिन कर्ज अपने आप कट जाता है। ज्यादातर किसान यही दूसरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि कर्ज चुकाने का दबाव होता है। मतलब कम मुनाफा पर जोखिम भी कम। शेखर की ये जो दुविधा है ना, ये हमें एक बहुत बड़ी और बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ ले जाती है, जिसने न जाने कितने किसानों को अपनी चपेट में ले रखा है, और वो है कर्ज का जाल। कर्ज का जाल, ये शब्द आपने सुना होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कोई अपना कर्ज चुका ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कर्ज पर जो ब्याज लगता है वो इतना ज्यादा होता है कि सारी कमाई तो ब्याज चुकाने में ही चली जाती है और मूल रकम, यानी जो असली कर्ज था, वो जस का तस बना रहता है। तो ये चक्र काम कैसे करता है, समझिए। स्टेप 1, किसान ने बीज खाद के लिए कर्ज लिया। स्टेप 2, अब मान लीजिए बारिश नहीं हुई या फसल में कीड़े लग गए, फसल बर्बाद। स्टेप 3, जाहिर है अब किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा। स्टेप 4, पर घर तो चलाना है, अगली फसल भी बोनी है, तो उसे एक और कर्ज लेना पड़ता है। और बस स्टेप 5, कर्ज पर कर्ज चढ़ता जाता है और किसान एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस संकट की सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है, कर्ज का ये बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि कई किसान हिम्मत हार जाते हैं और कुछ तो अपनी जान तक ले लेते हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। तो तुलसी और शेखर की कहानियों से हमें जमीनी हकीकत की एक झलक मिली। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं।
ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत के हर 5 ग्रामीण परिवारों में से 2, मतलब करीब 40% परिवार तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं। ज्यादातर के पास अपनी जमीन नहीं है और वो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर हैं। और ये जो चार्ट है, ये जमीन के बंटवारे में जो असमानता है उसे साफ साफ दिखाता है। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीन के बस छोटे छोटे टुकड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 20% बड़े किसान हैं, जिनके कब्जे में गांव की ज्यादातर जमीन होती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, गांव की कहानी सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। बहुत से परिवारों के लिए जंगल से तेंदुपत्ते या शहद जैसी चीजें इकट्ठा करना, पशु पालना, दूध बेचना या मछली पकड़ना, ये सब आमदनी के बहुत जरूरी जरिए हैं। ये काम न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मदद करते हैं, बल्कि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ग्रामीण जीवन उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें विविधता है, लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और साथ ही इसमें बहुत गहरी असमानता भी है, जहां तुलसी और शेखर जैसे लाखों लोग हर रोज एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इस जटिल सिस्टम में हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ग्रामीण भारत में रहने वाले हर इंसान को आर्थिक सुरक्षा और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।